मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू अ करेंट एलिमेंट, इसको हम लोग पढ़ते हैं बायोट-सेवर्ट लॉ से। बायोट-सेवर्ट लॉ क्या करता है कि डीबी जो है, मान लो कि ये कोई करंट एलिमेंट है डीएल, है ना, उसका कंपोनेंट लिए डीएल, मतलब एक छोटा सा टुकड़ा, तो आइडियल क्रॉस आर आर स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सी स्क्वायर, है ना, और एप्सिलॉन नॉट सी स्क्वायर को ही हम लोग म्यू नॉट बोलते हैं, जिसका वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला TMA होता है, टेस्ला मी एम्पियर होता है, ठीक है, टेस्ला मीटर एम्पियर होता है, पर एम्पियर होता है। तो अब जो है कि हाँ, ये मैंने क्यों लिखा, ये लिखने का क्या मकसद था, मेरा मकसद था कि कभी भी आपको अगर एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन पूछा जाए तो एप्सिलॉन नॉट सी स्क्वायर बाय म्यू नॉट का आप यूज़ करके यू कैन गेट द आंसर, या म्यू नॉट का डायमेंशन पूछा जाए तो आप इसका यूज़ करके बना सकते हो। और इसको फार्मूला में कभी भी यूनिट डायमेंशन में हमेशा फार्मूला को याद में रखना चाहिए। तो ये यही कहता, मैं बस ब्रीफ आपको बता रही हूँ कि वेयर सी इज़ द स्पीड ऑफ द लाइट, आई इज़ द करेंट एलिमेंट, वेक्टर डी है, ये सारे वेक्टर में है और ये वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है, ये हमको पता है। 1/ε0 सी स्क्वायर इज रिटन एज म्यू नॉट एंड इज कॉल्ड द परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, परमिएबिलिटी ऑफ द वैक्यूम। तो ये 1/4 सी स्क्वायर आइडियल क्रॉस आर, ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है इसको शॉर्ट रूप में लिखना सबको आता है ना, पढ़ा हमने 11th में। 1/4 सी स्क्वायर आई DL आर साइन थीटा अपॉन, यहाँ पे आइडियल साइन थीटा अपॉन, ये हो जाएगा हमारा, ये RQ है, अपॉन RQ, है ना। जब इसको वेक्टर को तोड़ेंगे तो ये होता है, ये कैंसिल आउट होके R² हो जाएगा। हम इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट सी स्क्वायर को 1 म्यू नॉट लिख सकते हैं, है ना। 1/ε0 यानी 1/एप्सिलॉन नॉट सी स्क्वायर को हमको डायरेक्टली म्यू नॉट लिख सकते हैं, तो इसकी जगह पे हम लोग 1/4 पाई म्यू नॉट बाई 4 पाई, क्योंकि इसकी जगह ऊपर में म्यू नॉट जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई, ये हो गया इनटू आइडियल साइन थीटा बाई R²। तो मैंने इसको कर दिया। और हाँ, अब इसका डायरेक्शन को कभी नहीं भूलना। अगर मैग्नेटिक फील्ड के क्वेश्चन हम लोगों को कैसे कैसे आएंगे, लाइन होगा, कर्व होगा, मिक्सचर करके आएगा किसी पॉइंट पे, तो आइडियल देखो ये है एंड क्रॉस ये है, तो हम लोग कैसे घूम रहे हैं, इस डायरेक्शन में घूम रहे हैं, आइडियल क्रॉस आर, है ना। तो ये हमारा, अगर ऐसे घूमेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे घूमेंगे क्लॉकवाइज, यदि माइनस के डायरेक्शन में घूम रहे हैं तो इनवर्ड इसका जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होगा, इनवर्ड, है ना। तो इस चीज़ को बस ध्यान में रखना है कि इसका डायरेक्शन कहाँ पे होगा, कैसे लेना है, डायरेक्शन एंगल याद रखिएगा। और ये फार्मूला 1/4 से इसका आइडियल क्रॉस आर बाई वेक्टर आर बाई RQ, ये भी वेक्टर में है ना। और हम इसको तोड़ेंगे तो इसको मॉड में लिखेंगे एंड ये RR कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ के बीच में जो एंगल होगा वही होगा हमारा थीटा, जो आइडियल एंड क्रॉस आर के बीच का होगा उसका जो साइन होगा वो होगा थीटा, और जो इसका डायरेक्शन होगा डाउनवर्ड टू द प्लेन होगा। दिस इज ऑल अबाउट द बायोट-सेवर्ट लॉ। अब इसके बाद हमको क्या पढ़ना है कि इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। ए वायर इज प्लेस्ड अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ऐसा है, इस वैसे नॉर्थ वो वाला नहीं दिया हुआ है कि नॉर्थ साउथ बीच का, ऐसा कुछ नहीं दिया है कि आप नॉर्थ साउथ ऐसा लिख सकते हो, मतलब इस डायरेक्शन में दिया हुआ है, ठीक है, मतलब इस लाइन के अलोंग दिया हुआ है, यानी जे साउथ टू नॉर्थ ऐसा लिखना चाहिए, नॉर्थ टू साउथ ऐसे इस डायरेक्शन में, साउथ टू नॉर्थ होना चाहिए। कैरीज ए करंट 10 एम्पियर and south to north along the a current of 10 from south to north, find the साउथ टू नॉर्थ लिख दिया यहाँ पे। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 सेंटीमीटर पीस ऑफ वायर 200 सेंटीमीटर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, यानी इससे 45 डिग्री एंगल पे, है ना, इससे 45 डिग्री एंगल पे आपको मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालना। और ये कितना डिस्टेंस पे है,
200 फिल ड्यू टू 1 सेंटीमीटर पीस ऑफ वायर। वायर का जो पीस है उसका लेंथ क्या है 1 सेंटीमीटर एट 200 सेंटीमीटर। ये पॉइंट का डिस्टेंस 200 है और ये जो है ये 1 सेंटीमीटर है और ये डिस्टेंस 200 सेंटीमीटर है। बस कुछ भी नहीं करेंगे, एंगल पता है हमको, फार्मूला लगाएंगे। म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू आता है हमको 10⁻⁻7, डायरेक्ट यहाँ पे लिखो। एंड आई डी एल मीन्स स्मॉल एलिमेंट इंटू 10 इंटू 10⁻⁻2 एंड आई डी एल हो गया। साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा। एंड आर स्क्वायर का वैल्यू 200 सेंटीमीटर मीटर में करेंगे तो 2 मीटर हो जाएगा, यानी 4 हो गया। ये हो गया सबके वैल्यू। आई का भी वैल्यू इन्होंने 10 एम्पियर दिया है तो 10 एम्पियर डाल देंगे एंड देन आफ्टर दैट वी विल गेट द आंसर। तो जो भी आएगा 2 से 2 कैंसिल हो गया, 10⁻⁻7 हो गया और इंटू 1/8 आ गया है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1/8 इंटू 10⁻⁻7, ठीक है। 1.8 मतलब 10⁻⁻8 ऐसे कुछ करके आंसर आएगा, वॉट एवर बी द आंसर, बट हमने बस इसको कैलकुलेट करके बताया है। ये हमारा आंसर आ जाएगा 1.8 इंटू 10⁻⁻9, 1.8 इंटू 10⁻�9 आ जाएगा। और यूनिट भी देंगे टेस्ला, जो है हमारा मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है। तो दिस इज़ द बायोट-सेवर्ट लॉ, है ना। तो बायोट-सेवर्ट लॉ में हमने क्या क्या पढ़ा कि पॉइंट पी पे है तो उसको आइडियल, बस ये आपको याद रखना पड़ेगा कि मैम ये कैसे आया, है ना। तो वहाँ पे अभी मत जाइए, बस आप ये लॉ को याद रखिए। यहाँ पे आर क्यू है, ये आर है, वेक्टर को तोड़ेंगे तो आर स्क्वायर बचेगा। म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू 10⁻⁻7 होता है, डायरेक्टली लिख देंगे। ये क्रॉस प्रोडक्ट है तो इसलिए इसमें हर जगह डायरेक्शन, ये तो ऐसे भी पता है ना आपको, मैग्नेटिक फील्ड क्या है हमारा वेक्टर है, तो हर जगह डायरेक्शन आएगा, जहाँ जहाँ डायरेक्शन का यूज़ आएगा वहाँ हम लोग इसको यूज़ करेंगे। फिर इससे रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन है वो हम लोग करते हैं। अब हमको इसके बाद एक चीज़ पढ़ना है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करेंट इन अ स्ट्रेट वायर। अगर स्ट्रेट वायर में मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट निकालना है तो क्या होगा, जो फाइनल आंसर है यही आएगा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। अगर एम एन को ए करेंगे एंड फॉर द स्ट्रेट वायर, लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए ये आएगा, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग कर कैसे कर सकते हैं, इसका ट्रिक बता देती हूँ। अगर आपको 12th के एग्ज़ाम में प्रूफ करना हो जाए तो सीधे डायरेक्टली आप कर सकते हो, म्यू नॉट बाई 4 पाई, इसमें क्या लिखेंगे आइडियल क्रॉस आर, ये तो आपको पता है, आइडियल क्रॉस आर अपॉन मॉड ऑफ ये वेक्टर आर क्यू, मॉड ऑफ वेक्टर आर क्यू, ठीक है। अब ये जो है हम ये करेंगे तो आइडियल क्रॉस आर, ये देखो ये आइडियल ऐसे एलिमेंट है, ये क्रॉस आर है और इसके बीच में अगर कोई एंगल थीटा है तो हम इसको क्या लिखेंगे, म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल, आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। और इस दोनों के बीच में जो ये ओ और पी का डिस्टेंस